नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो बहुत सारे कॉमन सवाल पूछे जाते हैं। लगभग सवाल सबके सेम ही होते हैं। तो जब उन सवालों का आपको पता है तो उसका जवाब जो आप तैयारी करके जा सकते हैं। जब आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप स्वयं काम करेंगे या दूसरों की मदद लेंगे, तो इसके जवाब में ये बताने की कोशिश करें कि आप हर काम करने में समर्थ हैं, लेकिन यदि ज़रूरी हो तो दूसरों की मदद लेने में परहेज़ नहीं करेंगे। आप अधिक से अधिक लचीला बने, जिससे तालमेल बिठाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जब पूछे कि भाई कैरियर से क्या उम्मीदें हैं, तो बड़ा सोच समझ के उत्तर देना है, क्योंकि ये यहाँ पे आपको हिचकिचाना नहीं है। जब आपसे पूछा जाए कि भाई काम के अलावा और क्या क्या रुचियां हैं, तो इसमें संदेह नहीं कि इंटरव्यू लेने वाला आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी को ही समझना चाहता है, व्यवसायिक योग्यता को ही समझना चाहता है, लेकिन आपकी रुचियों से आपके स्वभाव और विचारधारा को जानना चाहता है। जैसे संगीत और पढ़ने का शौक आपकी रचनात्मक रुचि की तरफ इशारा करता है। शतरंज और ब्रिज जैसे खेल पसंद करने वाले लोग विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। खेलों में रुचि रखने वाले एकाग्रता और अधिक क्षमता वाले होते हैं। टीम में खेलने के गुण रखने वाले इस ओर इशारा करते हैं कि भविष्य में वे टीम वर्क में ज्यादा खुश रहेंगे और अधिक कार्यकुशल होंगे। एक ट्रिकी क्वेश्चन आता है कि भाई क्या सैलरी आप लोगे, तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके इंटरव्यू का। सबसे पहले आवेदित पद के लिए बाजार भाव पता कीजिए। इस क्षेत्र और पद पर काम कर रहे लोगों से बातें करें। अच्छे पैकेज के लिए कोमल और शिष्ट अंदाज में नेगोशिएट कर सकते हैं। कोशिश करें कि किसी एक निश्चित रकम की बात ना करें। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। जैसे आप पूछते हैं कि वाई आर यू लिविंग फॉर योर करेंट जॉब, तो वहाँ भी आपके जो सवाल हैं उनका जवाब कॉन्क्रीट होना चाहिए। व्हाट इज योर प्रोफेशनल अचीवमेंट, व्हाट वाज द टफेस्ट चैलेंज यू हैव एवर फेस्ड, व्हाट चेंजेस वुड यू मेक इफ यू कम ऑन बोर्ड, could you have done better in your last job, what are you looking for in new job, why have you been out of work so long, why have you had so many jobs, यदि आपने बहुत सारा बायोडाटा दिया है तो tell me about a situation when your work was criticized, describe a difficult work situation and how you overcome it, tell me about a challenge or conflict you have faced at work and how you dealt with it. ये सब क्वेश्चन है जिसकी तैयारी आपको रखनी है। What would you say to your boss if he is crazy about an idea but you think it stinks? How could you have improved your career progress? Tell me honestly about the strong points and weak points of your boss. Again a tricky question. आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि why should we hire you from the outside when I could promote someone from within? तो वहाँ पे आपको अपनी कैपेबिलिटी बतानी है। एंड हाउ डू यू फील अबाउट रिपोर्टिंग टू यंगर पर्सन, क्योंकि जब कोई उम्र में बड़ा होता है या छोटा होता है तो ये आजकल तो होता ही है कि भाई कोई यंग जनरेशन का लड़का हो, आप उसके सामने मतलब अगर ये उम्र में बड़े हों तो आप ईगो प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है। ये भी प्रश्न हो सकता है लुकिंग बैक, व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली इन योर लाइफ, व्हाट वुड यू डू डिफरेंट, मतलब अपनी लाइफ में आप क्या अलग करोगे। तो इन सब सारे प्रश्नों का उत्तर होने चाहिए। जब पूछे कि भाई आपके कैरियर में गैप क्यों है, तो इसका उत्तर देने के लिए आपको अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताना होगा। अगर एक भी नेगेटिव इंप्रेशन इंटरव्यू पैनल पर पड़ा तो आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपके कैरियर में कोई गैप है या पढ़ाई में गैप हुआ है तो पैनल को उसका सही सही कारण बताएं। आपके बताने का तरीका कन्विंसिंग और पॉजिटिव होना चाहिए। और पिछली जॉब क्यों छोड़ी, क्यों छोड़ना चाहते हैं, तो याद रखिए आपको अपने पिछले एम्प्लॉयर्स या एक्स बॉस के बारे में इंटरव्यू में कभी कोई नकारात्मक बात करनी ही नहीं है। या प्रेशर या स्ट्रेस से कैसे डील करोगे आप।
तो आपको ऐसा उत्तर देना चाहिए जिससे कि ये पता चले कि आप तनावपूर्ण परिस्थितियों में कितने प्रोडक्टिव होकर और सकारात्मक तरीके से डील कर सकते हैं। हो सकता है कि इंटरव्यू पैनल आपको कोई टेंस सिचुएशन बताकर पूछे कि आप ऐसे में क्या करेंगे, तो आप चाहें तो अपना ऐसा कोई अनुभव शेयर कर सकते हैं। सैलरी रिक्वायरमेंट का तो बड़ा ट्रिकी जवाब होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। जब ये क्वेश्चन हुआ कि भाई 5 साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हो, तो आप अपने भविष्य के लक्ष्यों को लेकर ईमानदार और स्पष्ट रहें, मगर साथ ही 2 बातों का ध्यान रखें। एक, पैनल आपके करियर की यथार्थवादी अपेक्षाओं के बारे में जानना चाहता है, और 2, आपकी महत्वाकांक्षा में यह जॉब क्या मायने रखती है। अब तक आपके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो जाहिर है इस सवाल के जवाब में आपको उन सभी उपलब्धियों के बारे में बताना होगा जो आपने अपनी पिछली सभी जॉब्स में हासिल की है। इसमें आपको मेरे प्रमोशन, अवार्ड्स आदि सभी का जिक्र होना चाहिए। जब पिछली जॉब की चुनौतियों के बारे में जब पूछा जाए, तो इंटरव्यू पैनल यह जानना चाहता है कि आप संघर्ष से कैसे डील करते हो। भले ही सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए हो, लेकिन आपको सभी चुनौतियों को पॉजिटिव तरीके से बताना होगा। जब वो ये पूछे कि भाई हम आपको हायर क्यों करें, तो भाई आपका जवाब ऐसा होना चाहिए कि जो वैकेंसी की ज़रूरत से मैच करता हो, यानी कि आपको अपने उन गुणों के बारे में बताना होगा जिनसे इंटरव्यू पैनल को लगे कि आप उस पद के लिए फिट हो। हर वैकेंसी की रिक्वायरमेंट में उम्मीदवार के कुछ गुण दिए गए होते हैं, आप उसी के पॉइंट्स अपने जवाब में शामिल कर सकते हैं। फिर ये पूछते हैं कि भाई आपको वैकेंसी का कहाँ से पता चला। तो वैसे तो किसी ओपनिंग के बारे में जानने के बहुत सारे स्रोत होते हैं, लेकिन आपको अपने जवाब के जरिए ये बताना है कि आप कंपनी में काम करने के लिए कितने उत्सुक हैं, और उसमें निकलने वाले वैकेंसीज को चेक करते रहते हैं। आप ऐसा कुछ भी कह सकते हैं कि आप टेक्नोलॉजी को लेकर पैशनेट हैं और ये कंपनी इस सेक्टर में सबसे बेहतरीन है। तो ये सारी बातें जो हैं आप कहेंगे, और एंड में एक सवाल होता है कि जो आपकी तरफ से पूछा जाएगा कि आप कुछ पूछना भूल तो नहीं गए। तो इस समय आप ढंग से अपने निजी गुणों से उन्हें परिचित करा सकते हैं। उन्हें बताएं कि आप अपने काम की ज़रूरतों और कंपनी की नीतियों को समझकर उसके अनुरूप काम करने को तैयार हैं। समय और आवश्यकता के अनुसार आप अपने आप को ढाल लेंगे। तो प्रॉपर एंड करेक्ट आंसर्स होना चाहिए। तो इतने सारे प्रश्न हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इन सब की यदि आप तैयारी करके चाहते हैं तो जॉब में सक्सेस होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ब्राइट हो जाते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।